हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम साइनोबैक्टीरिया की जो कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें हेटेरोसिस और स्पेशलाइज्ड सेल देखने को मिलता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें हेटेरोसिस की, राइट? हेटेरोसिस इट इज़ अ वैसी वैसे हेटेरोसिस जो होते हैं बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है, राइट? साइनोबैक्टीरिया के जो साइनोबैक्टीरिया की जो बॉडी है वो कैसी है, फिलामेंटस है, बट हर फिलामेंट में हेटेरोसिस प्रेजेंट नहीं होते। कुछ सर्टेन फिलामेंट्स होते हैं जहाँ पे जो कि क्या होते हैं जिसमें हेटेरोसिस एक स्पेशलाइज्ड सेल जो होता है वो सर्टेन फिलामेंट में प्रेजेंट होते हैं, राइट? पूरी साइनोबैक्टीरिया की बॉडी में ये प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है? ये इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, स्लेंट्रोस्पर्मम हो गया, राइट? अगर नॉस्टॉक की बात करें तो उसकी इस तरीके से फिलामेंटस बॉडी होती है। तो कुछ ऐसे सर्टेन फिलामेंट्स होते हैं जिसमें हेटेरोसिस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है? हेटेरोसिस आर यूजुअली राउंड एंड लार्जर इन शेप देन वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव की कंपैरेटिव में ये राउंड होते हैं और लार्जर होते हैं, ठीक है? दीज आर द सेल दैट हैव बीन चेंज फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। ये कोई अलग से कोई सेल नहीं होते, बल्कि वेजिटेटिव सेल से ही बनते हैं। यानी वेजिटेटिव सेल जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? हेटेरोसिस में, ठीक है? जिससे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की ज़रूरत क्यों है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हम हेटेरोसिस के बारे में देखते हैं कि हेटेरोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है? हेटेरोसिस ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज अ यूनिक स्ट्रक्चर विद यूनिक प्रॉपर्टी। दे आर क्वाइट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल। साइन अगर हेटेरोसिस की बात करें, हेटेरोसिस जो हेटेरोसिस सेल है उसका एक यूनिक स्ट्रक्चर है, यूनिक प्रॉपर्टी है, और ये इसी वजह से ये वेजिटेटिव सेल से थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है? दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सेशन साइट्स, मैंने बोला ही है। इट कंटेन एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेज, ठीक है, विच एड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हेटेरोसिस है उसके अंदर नाइट्रोजिनेस एक एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगर हम यूनिक फीचर, हमें बताया कि यूनिक स्ट्रक्चर, यूनिक प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। तो अगर हम उस यूनिक फीचर्स के बारे में जानते हैं कि हेटेरोसिस में से क्या यूनिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? मैनी नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, स्लेंडोस्पर्मम हो गया, हैव इनके पास कुछ स्पेशलिस्ट सेल होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, उन्हीं को हेटेरोसिस बोलते हैं, ठीक है? ये करते क्या है, ये डाई नाइट्रोजन जो ये क्या करते हैं, दे फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम dinitrogen, which is atmospheric nitrogen in the air using the enzyme nitrogenase। इसको डाइनाइट्रोजन को बेसिकली नाइट्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? नाइट्रोजिनेस एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब एक्चुअली होता क्या है, जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है ये समझ लो ऑक्सीजन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है? नाइट्रोजन एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा इनएक्टिव रहता है। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही काम कर सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही डाइनाइट्रोजन को चेंज कर सकता है, किसमें? नाइट्रेट्स में या नाइट्रेट्स में, ठीक है? इसी वजह से हेटेरोसिस को क्या करना पड़ता है, एन एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिससे नाइट्रोजन जो एंजाइम है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, टू किसके लिए प्रॉपर फंक्शन कर सके, टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइट? Heterosis depend on adjacent vegetative cell for its nourishment and thick wall present which is impermeable oxygen but permeable to nitrogen। एक्चुअली क्या होता है, हेटेरोसिस जो होता है इस तरीके से, यहाँ पे हेटेरोसिस प्रेजेंट है, यहाँ वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट है, तो इस तरीके से जो हेटेरोसिस है बेसिकली वो डिपेंड रहता है इन दोनों ही, जो उसके सबसे क्लोज जो उसके सेल हैं उन दोनों पे ये क्या रहता है, डिपेंड रहता है, जिससे क्या है उससे नरिशमेंट ले सके। और इसके जो हेटेरोसिस है उसके चारों तरफ एक थिक वॉल होती है जो कि इम्परमिएबल होती है ऑक्सीजन के लिए बट परमिएबल होती है नाइट्रोजन के लिए, ठीक है? इम्परमिएबल तो हो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के लिए होगी क्योंकि नाइट्रोजन एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम ही नहीं कर सकता, ठीक है? दे कैन प्रोड्यूस, इसी वजह से दे कैन प्रोड्यूस नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड अदर प्रोटीन ऑल्सो विच कैन इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है? नाइट्रो हेटेरोसिस प्रोड्यूस 3 एडिशनल सेल वॉल इंक्लूडिंग वन ऑफ, ये जो हेटेरोसिस है इट कैन प्रोड्यूस, ये अपने चारों तरफ 3 लेयर्स जो है सेल वॉल की वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक जो होती है वो ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है दैट फॉर्म अ हाइड्रोफोबिक बैरियर टू ऑक्सीजन। और यही क्या करती है, बैरियर का काम करती है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होती है किसके, उसमें ऑक्सीजन के लिए ये हाइड्रोफोबिक होती है। ग्लाइको जो लिपिड है वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक बैरियर होता है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है?
हेटेरोसिस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन दैट स्कैवेंज एनी रिमेनिंग ऑक्सीजन। ये हेटेरोसिस कुछ ऐसे प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है जो भी मतलब वैसे तो उसकी जो वॉल है, ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये इसकी जो बाकी जो वॉल, इसकी जो सारी जो सेल वॉल्स हैं वो बेसिकली इम्पर्मिएबल है ऑक्सीजन के रेफरेंस में, ठीक है। बट फिर भी एट एनी चांस कि कुछ भी रिमेनिंग ऑक्सीजन सेल के अंदर अगर प्रेजेंस रह जाती है, तो वो ऐसे प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है जो रिमेनिंग ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। हेटेरोसिस डिग्रेड द फोटोसिस्टम सेकेंड ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच प्रोड्यूस ऑक्सीजन सो दैट एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट कैन बी एंश्योर। साइनोबैक्टीरिया में दोनों ही फोटोसिस्टम क्या कहते हैं, वर्क करते हैं। फोटोसिस्टम 1 भी करता है, फोटोसिस्टम 2 भी करता है, बट स्पेसिफिकली हेटेरोसिस के अंदर फोटोसिस्टम जो सेकंड है उसको क्या कर दे, हेटेरोसिस क्या करता है, उसको डिग्रेड कर देता है, क्योंकि फोटोसिस्टम सेकंड में क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन, और फोटोसिस्टम 1 में एटीपी जनरेट होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या करता है, इस सिस्टम को डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से जो हेटेरोसिस है बिल्कुल ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट बना रहे, ठीक है। हेटेरोसिस मेंटेन PS1 यानी फोटोसिस्टम 1 अलाउइंग देम टू जनरेट एटीपी। ये सिर्फ फोटोसिस्टम जो फर्स्ट है उसको ही अलाउ करता है, जिससे क्या है, एटीपी जनरेट हो सके बाय साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। PS1 में दोनों ही होते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होते हैं और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होते हैं। साइक्लिक में एटीपी बनता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बनता है, NADPH, ठीक है। लेकिन अगर हम फोटोसिस्टम सेकंड की बात करें, इसमें सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस ही होती है, ठीक है। अच्छा, दे ऑल्सो कंटेन पोलर प्लग्स कंपोज्ड ऑफ साइनोफाइसिन विच स्लो डाउन सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बोला ना कि सेल वॉल्स होती हैं, तो इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, हेटेरोसिस में क्या होते हैं, पोलर प्लग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो सेल टू सेल, जैसे सेल एक सेल से दूसरा सेल क्या करता है, नरिशमेंट लेता है, ये उसको रोक देते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं, सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। So there will be two polar bodies in intercalary heterosis, but one in terminal heterosis as well, ठीक है। एक भाई हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं हेटेरोसिस का। इस तरीके से हेटेरोसिस होता है, ठीक है। ये इसकी फाइब्रस लेयर्स होती हैं। ये साइटोप्लाज्म है जो कि एनाएरोबिक है, कंप्लीटली एनाएरोबिक है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन टोटली क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है। दीज आर द होमोजीनियस लेयर, दीज आर द लैमिनेट लेयर व्हिच इज ग्लाइकोलिपिड। मैंने बताया था ना, ग्लाइकोलिपिड हाइड्रोफोबिक बैरियर होती है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ये हो गए आपके पोलर प्लग्स, 2 पोलर प्लग्स प्रेजेंट हैं। ये सेप्टम विद पोर है, ये वेजिटेटिव सेल है, इसकी ये पोलर नोड्यूल्स हैं, और यही क्या करते हैं, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हेल्प करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या है, इस हेटेरोसिस सेल के अंदर ना जा सके, ये इंश्योर करते हैं, ठीक है। ये है पेरिप्लाज्म पेप्टाइडोग्लाइकन, दीज आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज आर द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दीज आर द हनीकॉम मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे आप देख सकते हो हेटेरोसिस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। जैसे ही हेटेरोसिस का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम वेजिटेटिव सेल से, तो वेजिटेटिव सेल में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट द सेल ग्रो इन साइज, नेक्स्ट द नंबर ऑफ ग्रैन्युलर इंक्लूजन्स डिक्रीजेस, फोटोसिंथेटिक लैमेला शिफ्ट्स इट्स ओरिएंटेशन, राइट। अब जब फॉर्मेशन हो, जैसे जैसे फॉर्मेशन होता जाएगा हेटेरोसिस का, तो सेल की जो आउटर लेयर है वो भी क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी, जो अभी हमने पीछे भी बात करी है, राइट। सो द वॉल फाइनली बिकम ट्रिपल लेयर एंड दीज 3 layers डेवलप आउटसाइड दी सेल्स आउटर लेयर, यानी सेल की जो आउटर लेयर है उसके बाहर की तरफ ये 3 लेयर्स क्या होंगे, डिपॉजिटेड होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। जिसमें कि मिडल लेयर जो की है वो होमोजीनियस विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, इनर लेयर इज लैमिनेटेड विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड, राइट। अब क्या होगा, अब जैसे ही हेटेरोसिस मैच्योर होगा, फॉर्मेशन होगा वैक्यूल का, फाइनली फिलामेंट ब्रेक ऑफ कर जाएगा, इसे हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, राइट। और इन फ्रेगमेंट्स को हम हॉर्मोगोनिया कहते हैं। यही हॉर्मोगोनिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। अब हॉर्मोगोनिया क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है साइनोबैक्टीरिया, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम साइनोबैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइट। तो एक बार हम डायग्राम भी देख लेते हैं। ये नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। ये है हेटेरोसिस्ट विच इज अ स्पेशलाइज्ड सेल
एंड हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये जो है पर्पल कलर से जो मैंने बनाए हैं ये वेजिटेटिव सेल है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, या यूं कह लो कि ये जो सेल हैं ये हाईली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हेटेरोसिस सेल है यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता। ये वाली इस सेल में ऐसी कोई प्रोसेस भी नहीं होती जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है इस सेल में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, अब ये जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल से ही बनता है। जब ये बनता है इसका जो साइज होता है वो इसके इन सेल से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इस सेल के बाहर की तरफ क्या होंगी, इस सेल के बाहर की तरफ ही क्या होंगी, थिक वॉल्ड बन जाएगी। यहाँ पे एंड प्लग्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेटेरोसिस है। अगर थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेजिटेटिव सेल है और ये हेटेरोसिस सेल है। राइट, वेजिटेटिव सेल इसकी कंपेरिजन में थोड़ा छोटा होता है, यूं कह लो हेटेरोसिस सेल थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, बाहर की जो लेयर है फाइब्रस लेयर, दिस इज अ आउटर लेयर। ठीक है, होमोजीनियस इज अ मिडल लेयर, ये मिडल लेयर है और ये है इनर लेयर। राइट, जो होमोजीनियस है वो पोलोसैकेराइड की बनी होती है, लैमिनेटेड है जो ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। एंड दिस लेयर ऑल्सो एक्ट एज हाइड्रोफोबिक बैरियर टू ऑक्सीजन। दिस इज अ हनीकॉम्ब मेम्ब्रेन, इट्स ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ O2 इन द सेल। राइट, ये है पोलर साइनोफिशियन नोड्यूल्स। इनका काम होता है ये रिड्यूस कर देते हैं मॉलिक्यूलर एक्सचेंज को बिटवीन हेटेरोसिस एंड वेजिटेटिव सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसका टोटली क्या होता है, एन एरोबिक होता है। ठीक है, यानी कि O2 यहाँ पे O2 का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक, क्योंकि इस सेल में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसलिए O2 की एंट्री टोटली इसमें बैंड होती है, ये कह लो आप। ये वेजिटेटिव सेल अगर आप देखोगे तो यहाँ फोटोसिंथेटिक लैमेला प्रेजेंट होता है, यानी O2। ये सेल क्या है, O2 प्रोड्यूस करते हैं। साइटोप्लाज्म क्योंकि O2 प्रोड्यूस करते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होगा, इसका एरोबिक होगा। ठीक है, सो ये थी हमारी हेटेरोसिस की डिटेल वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे बिल्कुल वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।